चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। इलेक्ट्रॉनिक में शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जो चाइना में ना बनती हो। तो दोस्तों, आज हम आपको चीन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको शायद ही पता हो। चीन को भी भारत की तरह एक प्राचीन सभ्यता माना जाता है। जैसे भारत की सभ्यता का मूल सिद्धांत है जियो और जीने दो, ऐसी ही चीनी सभ्यता हमेशा से अपने क्षेत्र को बढ़ाने की फिराक में रहती है। यही कारण है कि उसने पहले तिब्बत को हथिया लिया और भारत की नॉर्थ ईस्ट पर उसकी बुरी नज़र है। साथ ही साथ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश चौथे नंबर पर होने के बावजूद भी अपनी लगभग हर पड़ोसी देश से क्षेत्र के लिए लड़ता है और छोटे देशों को धमकाते रहता है कि आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। वो अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा डिफेंस पर खर्चा चीन ही करता है, जो कि 13 लाख करोड़ के आसपास है। चीन की आर्मी सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग और आक्रमण नेचर के लिए दुनिया भर में चर्चित है। ट्रेनिंग के दौरान नए सोल्जर के कॉलर में पिन लगा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी गर्दन सीधी रहे और वह अनुशासित रहे। कुत्तों के साथ साथ चीन की आर्मी में बंदर, हंस और कबूतरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। चीन ने 10,000 से भी ज़्यादा कबूतरों को मैसेंजर ट्रेनिंग दी है ताकि युद्ध के समय अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए इनका यूज़ किया जा सके। चीन में करीब 4 करोड़ लोग आज भी अंडरग्राउंड गुफाओं में रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज़्यादा है। ये गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। करीब 18,000 साल पहले येलो रिवर की पहाड़ों और ज़मीनों में नेचुरल गुफाएं बन गई थी। 4,000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोग खुद भी गुफाएं बनाने लगे थे, जिनमें से आज की तारीख में कुछ गुफाओं को होटल्स और रिजॉर्ट में बदल दिया गया है। चीन के प्रेसिडेंट शी चिनपिंग ने भी अपनी ज़िंदगी के कई साल ऐसी गुफाओं में बिताए हैं। चाइना में केवल एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति है और दूसरा बच्चा पैदा करना अपराध है। चीन की इस पॉलिसी से चीन में महिलाओं की भारी कमी आई है, जिसके कारण साल 2020 तक चीन में 3 करोड़ मर्द ऐसे होंगे जिन्हें शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही होगी। चीन में एक कहावत मशहूर है कि टेबल और चेयर को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीज़ों को खा सकते हैं। चीन में हर साल जून के महीने में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। अकेले मीट फेस्टिवल में ही 10,000 से भी ज़्यादा कुत्ते मार दिए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे चीन में हर साल 1 करोड़ कुत्ते मार दिए जाते हैं। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियाँ खाई जाती हैं। चीन की महान दीवार 5वीं सदी के ईसा पूर्व से बनाने का कार्य शुरू हुआ था और इस दीवार को 16वीं सदी तक बनाने का काम चलता रहा। इस दीवार का निर्माण मिट्टी और पत्थर से किया गया है। इस दीवार को हमलावरों से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि यह दीवार इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह सफल नहीं रही और सन 1911 में ही चंगेज़ खान ने इस दीवार पर हमला कर दिया और इसे तोड़कर चीन में दाखिल हुआ था। इस दीवार की लंबाई 8,800 किलोमीटर है। मानव द्वारा बनाया गया ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। इस दीवार को 7 अजूबों में भी गिना जाता है, जिसे वॉल ऑफ चाइना बोला जाता है। इस दीवार को बनाते समय जो मजदूर काम करते करते कमज़ोर पड़ जाते थे, उन्हें इस जगह पर ही दफना दिया जाता था और माना जाता है कि इस दीवार को बनाने में लगभग 3,000 मजदूरों की जान गई और 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस दीवार को बनाने में लगा दी। आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये सुना होगा कि इस दीवार को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद से वापस आए तो इन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये दीवार अंतरिक्ष से नहीं दिखती। चीन में रेशम के कपड़े 3000 ईसा पूर्व से बन रहे हैं। प्राचीन रोम के लोग चीन को श्रीगा के नाम से जानते थे, जिसका अर्थ है रेशम का देश। चीन ने रेशम के कीड़े से रेशम का कपड़ा बनाने की तकनीक दुनिया से छुपा के रखी थी। अगर कोई भी इस तरकीब को किसी और देश को बताने के मकसद से पकड़ा जाता था तो उसे मार दिया जाता था। चीनियों ने 3000 साल पहले पतंग की खोज की। वो पतंग का उपयोग युद्ध में दुश्मन को चेतावनी देने के लिए करते थे। दुनिया का सबसे पुराना कागज़ का टुकड़ा चीन में पाया जाता है, जो पहली या दूसरी सदी के संपूर्ण पुराना है।
यह कागज़ का टुकड़ा बहुत मजबूत है और किसी समय इसका उपयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता था। आपने चीन की कई तस्वीरों में मास्क पहने लोगों को देखा होगा। इसकी वजह है यहाँ का बेइंतहा पॉल्यूशन। दुनिया के 29% वायु प्रदूषण का कारण चाइना ही है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक दिन तक सांस लेने में उतना ही खराब असर पड़ता है जितना कि 40 सिगरेट पीने से होता है। यहाँ का पॉल्यूशन इतना घना है कि अंतरिक्ष से भी नज़र आता है। ज़्यादा आबादी के कारण चीन में पिछले कुछ सालों में ही कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। साल 2011 से 2003 के बीच चीन ने इतने सीमेंट का इस्तेमाल किया जितना अमेरिका ने पूरे 20वीं सदी में नहीं किया था। चीन में औसतन हर 5 दिन में एक इतनी बड़ी इमारत बनाई जाती है जिसे कि पूरे बादल तक टच करता है। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में पांडा नज़र आए तो आप आंख मूंद कर ये यकीन कर लेना कि इस पे चीन का अधिकार है। चीन में दुनिया भर में इस प्रजाति को किराए पे दिया है और इनके बच्चों पर भी चाइना का हक होगा। अगर आप हॉट एयर बलून से धरती को देखने निकलेंगे तो चीन का यंगसू शहर आपको सबसे सुंदर नज़र आएगा। चाइना में साल 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर बैन है। चीन की सरकार अपनी नागरिकों की ऑनलाइन गतिविधियों पर पैनी नज़र रखती है और जो लोग भी सरकार विरोधी बातें करते हैं उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। चाइना में अमीर लोग अगर कोई क्राइम कर दे तो अपने बदले वो किसी और को जेल भेज सकते हैं। मशहूर अभिनेता ब्रैड पिट कभी चाइना नहीं जा सकते। इसकी वजह केवल इतनी है कि उन्होंने विवादित फिल्म 7 ईयर इन तिब्बत में काम किया था। चीन की भाषा चीनी या मैंड्रीन दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर है अंग्रेज़ी और तीसरे नंबर पर है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और हमें कमेंट में लिखाएं कि अगली वीडियो हम किस देश के बारे में बनाएं। धन्यवाद।